हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करेकिक जेई चैनल, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली। अब एनसीआर रीजन के अंदर बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो पे सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनानी चाहिए। हम एनसीआर को ना कवर करके सिर्फ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। जो लोग दिल्ली से हैं या जो दिल्ली में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने टॉप इंस्टीट्यूट जितने भी रिनाउंड बॉडी हैं उनका मैंने सबका नाम लिखा हुआ है, और देन उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्लेसमेंट है, और क्या एक कट ऑफ का प्रोसेस रहता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। एज एन बेसिक एक सिनेरियो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज है। अगर इसमें बहुत सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, IIT दिल्ली, NIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, DTU, NSUT, उसके बाद में IGDTU का कैंपस है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, USICT है, MSIT है, भारतीय विद्यापीठ। तो काफ़ी सारे मैंने कॉलेज के नेम बताए आप सभी को। अभी अगर हम देखें नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज आता है, तो वो है IIT दिल्ली। अब सिंपल सी बात है और बड़ा अंडरस्टूड भी है कि IIT में एडमिशन लेने के लिए हमको जेईई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस देना पड़ता है, और एडवांस में एक हमारी बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए। देन हम IIT दिल्ली में जाके एडमिशन के लिए अप्रोच आउट कर सकते हैं जोसा काउंसलिंग के थ्रू। अब अगर हम बात करें इसकी अनरअप रैंकिंग कितनी है, अनरअप रैंकिंग 2 है, और जेईई एडवांस के एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। एवरेज प्लेसमेंट आपकी 24.38 LPA है। फीस स्ट्रक्चर है 2,16,000 अप्रोक्स। अब उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज आता है NIT दिल्ली। अब ये मैंने एक IIT NIT के ब्रांड इवैल्यूएशन के हिसाब से इसको यहाँ पे रखा है। अदरवाइज अगर रैंकिंग को थोड़ा सा हटा के अगर प्लेसमेंट वाइज आप बात करोगे तो IIIT दिल्ली यहाँ पे आना चाहिए। अब NIT दिल्ली जो कि हमारा सेकंड नंबर पे है, उसके बाद अनरअप रैंकिंग 251 से 300 के बीच में है। अब अगर हम बात करें कि NITs में और IIITs में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, वो तो आप बोलोगे कि सर जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है। हाँ, लेकिन यहाँ की जो IIIT है वो IIIT दिल्ली है, और IIIT दिल्ली आपका जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो IIIT दिल्ली है वो पार्टिसिपेट करती है जैक दिल्ली के अंडर में। तो यहाँ के स्टेट लेवल के एक पोर्टल है जैक दिल्ली, वो भी NIC कंडक्ट कराता है। आपका DT हो गया, NSUT हो गया, और IIIT दिल्ली हो गई। NSUT हो गया, और उसके 1-2 कैंपस जो ईस्ट और वेस्ट आए हुए हैं वो हो गया, और एक कैंपस इस साल और बढ़ा हुआ था लास्ट ईयर ही। तो ऑलमोस्ट 6-7 कैंपस के आसपास हैं टोटल जो कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर बात करोगे आप NIT दिल्ली की, तो एवरेज प्लेसमेंट आपका 9.5 LPA के राउंड है। फीस स्ट्रक्चर आपका 1.8 के अप्रोक्स है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं IIIT दिल्ली की। एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और IIIT दिल्ली बहुत पॉपुलर भी माना जाता है जब भी हम प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। प्लेसमेंट यहाँ की है 16.81 LPA, और फीस स्ट्रक्चर आपका 3.74 पर एनम है। ये जो हम आपको बता रहे हैं फीस स्ट्रक्चर, ये आपका आई थिंक ईयरली कुछ इंक्रीमेंट भी रहता है। अब अगर हम बात करते हैं IIIT दिल्ली की, तो मतलब इस पे वही स्टूडेंट ले पाता है जिसकी फीस मतलब पे कर पाए यार, बिकॉज 3.74 लाख पर ईयर की फीस काफी ज्यादा हो जाती है। वैसे तो IIIT की फीस 2 लाख रुपए के आसपास रहती है। अब हम बात करते हैं DTU की 2 लाख रुपीज के अराउंड फीस है अप्रोक्स। फीस यार ईयर टू ईयर वैरी कर जाती है, अब ये अप्रोक्स में लिखी हुई है। उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट आपका 12.37 ये DTU का है। अनरअप रैंकिंग 36 है, और कॉलेज काफी पुराना है। यहाँ पर भी आपको एडमिशन लेने के लिए जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद में एक कैंपस आपका NSUT आ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें अगर हम बात करें तो ये भी काफी पुराना कैंपस है, और 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। अनरअप रैंकिंग 88 है। जेईई मेन में बहुत अच्छी स्कोरिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैक दिल्ली जो पोर्टल है उसके अंडर में 85% रिजर्वेशन होम स्टेट के बच्चों के लिए है, दिल्ली के बच्चों के लिए है। हाँ, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आएंगे वो ओनली 15% सीट के लिए अप्रोच कर पाते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पर कैंपस है गर्ल्स के लिए जो IGDTU है। इसमें सिर्फ वुमेन्स मतलब जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकती है। अनरअप रैंकिंग है 161, एवरेज प्लेसमेंट 8 से 10 LPA है। पिछले 2 से 3 सालों में इस कैंपस ने काफी अच्छा अपने आप में इंक्रीमेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। फीस स्ट्रक्चर 60,000 रुपीज पर ईयर का है। उसके बाद में हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी आपको जेईई के एग्जाम देना पड़ता है। अनरअप रैंकिंग 33 है। एवरेज प्लेसमेंट आप 6 LPA ले सकते हो। और अब अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस बहुत कम है, 16,000 रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कैंपस आ जाते हैं IPU दिल्ली के। IPU दिल्ली का जो मेन कैंपस है USICT है, जो कि द्वारका में है लोकेटेड। और अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें
तो 80,000 रुपीज़ के अराउंड है। अब इसके अंडर में काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। आईपीयू दिल्ली की काउंसलिंग अलग होती है। इट्स मीन की जेई मेन अगर किसी दिल्ली के बच्चे ने दिया हुआ है तो वो यहाँ पर 3 जगह के लिए अप्रोच कर सकता है, या वो दिल्ली के बाहर भी है तो देन 3 पोर्टल में अप्रोच कर सकता है। पहला जोसा के पोर्टल पे, दूसरा जाग दिल्ली के पोर्टल पे, तीसरा आईपीयू दिल्ली के पोर्टल पे। हाँ, लेकिन दिल्ली का है तो 85% रिजर्वेशन मिल रही होगी उसको जाग दिल्ली में और आईपीयू दिल्ली में। उसके बाद में जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो ओनली 15% सीट के लिए यहाँ पर अप्रोच कर पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दिल्ली के बच्चों के लिए मेन स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके बाद अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो 5.5 से 6 एलपीए के बीच की है। अब यार बहुत लोग इसको 6 एलपीए, जैसे कि मैंने भी बोला, 6 का मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम 6 एलपीए वाला नहीं है यार, 5 लेकर चलना है इसका, 5 एंड 5.5। उसके बाद महाराजा सूरजमल है। महाराजा सूरजमल में आपकी एवरेज प्लेसमेंट 4 to 5 के बीच में, लेकिन कॉलेज बहुत डिसेंट है, मतलब एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर मिल जाता है। अगर सीएसई की अगर आप प्लेसमेंट की बात करोगे तो उसको 5.5 एलपीए आप बोल सकते हो। उसके बाद में एक कैंपस और है जो कि बहुत बढ़िया है, महाराजा अग्रसेन का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो महाराजा सूरजमल और MAIT और MSIT दोनों बहुत ही बेहतरीन कैंपस हैं। उसके बाद में एक भारतीय विद्यापीठ जो हमारा दिल्ली में है और आईपीयू दिल्ली से एफिलिएटेड है। ये प्राइवेट कॉलेज है, इनका फीस स्ट्रक्चर 1,38,000 रुपीज़ जैसे कि महाराजा सूरजमल का है। भारतीय विद्यापीठ का 1,35,000 रुपीज़ है। उसके बाद में अगर हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट की 4.5 एलपीए, इसको भी आप जेई के काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हर एक कॉलेज पे इंडिविजुअल रिव्यू आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी लोग यार फ्री गाइडेंस फॉर्म में अगर हमारी टीम से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।